आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीसीओडी पीसीओएस डाइट पर। पहले तो मुझे समझाएं ये पीसीओडी पीसीओएस क्या चीज़ है और ये दो नाम क्यों हैं? देखें, ये एक ही डिजीज़ के दो नाम हैं, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, और इसमें ये है कि इसमें रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का इम्बैलेंस अगर होता है जिसमें सिर्फ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन्वॉल्व होते हैं और उसमें ओवरी का सिस्टम जो होता है वो ऑल्टर हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। तो उस अगर ये दोनों हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं और सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व है तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर होगा, ठीक है। लेकिन अगर पीसीओएस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उसमें इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के अलावा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन जो होते हैं ये फैट एक्यूमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ये फैट लवर होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वेट गेन होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। सही। तो ये जी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये तो मेडिकल वाली लैंग्वेज में आपने समझा दिया। अब ज़रा आम अल्फाज में ख़वातीन को समझा दें कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है और इसके अलामात क्या हैं। पीसीओडी में सिर्फ ओवेरियन हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ आपकी ओवरी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। उसका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन पीसीओएस में आपका जो है वो इसकी अलामात ये होंगी कि वेट गेन हो जाएगा और हिर्सुटिज्म जिसे कहते हैं कि चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, डार्कनिंग हो जाती है स्किन की, स्पेशली नेक एरिया पे, और हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली ये जो टेम्पोरल रीजन होता है इस जगह का, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर किसी का वेट गेन हो रहा है और साथ में ये वाले सिम्टम्स, नेक डार्कनिंग हो रही है, चेहरे पे बाल आ रहा है, तो इसका मतलब उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो डॉक्टर साहब इसका कोई टेस्ट होता है? जी, जब आपको ये सिम्टम्स फील होंगे तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो फिर वो आपके टेस्ट वगैरह करवाएंगे जिसमें हार्मोनल टेस्ट भी आ जाते हैं। पहले तो वो आपका जो है वो बीपी चेक करेंगे, बीएमआई चेक करेंगे, आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस चेक करेंगे, आपके टेस्ट करवाएंगे, लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस होते हैं, आपका जीटीटी कराएंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि इसमें डायबिटीज़ के भी होने के चांसेस होते हैं, सही। हार्मोनल टेस्ट करवाएंगे और थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवाएंगे ताकि रूल आउट हो सके कि क्या प्रॉब्लम है अंडरलाइन। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने डिफाइन कर दिया पीसीओएस को, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिन खवातीन को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके लिए इलाज क्या हो सकता है और साथ साथ डाइट क्या होनी चाहिए ताकि उनका वजन कम हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा इलाज पे बात करते हैं। आप बताएं कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनके लिए इलाज क्या होता है? अच्छा देखिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो हमें चाहिए कि लाइफस्टाइल हम अपना चेंज करें, अपनी आप स्लीप बेटर करें, आप अपना स्ट्रेस मैनेज करें, आप जो है वो अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर लें, और आपकी एक्सरसाइज आपकी शामिल होनी चाहिए आपकी लाइफ में। पानी जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में आपको लेना चाहिए क्योंकि हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। रातों को बहुत ज़्यादा देर तक जागना, फास्ट फूड ऑर्डर करना और एक्सरसाइज का ना होना, एक इनएक्टिविटी, तो इट कैन लीड टू दिस सिंड्रोम। अच्छा मुझे ये बताइए, ये तो देखिए आपने लाइफस्टाइल चेंजेस बताई, लेकिन क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इलाज होता है इसका? कोई मेडिसिन या फिर डॉक्टर कोई चीज़ सजेस्ट करता है या लाइफस्टाइल चेंजेस से ही इसके सिम्टम्स को कम करते हैं? देखिए, मेडिकेशंस भी स्टार्ट की जा सकती हैं उनको, डिफरेंट मेडिकेशंस पे भी, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि 80% अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो ये रिवर्सिबल है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मेडिसिन बताएंगे तो वो कौन से डॉक्टर बताएंगे, मतलब कौन सा स्पेशलिस्ट इसको डील करता है? ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे आप, गायनेकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बीमारी की इन्फॉर्मेशन और बीमारी का इलाज क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डाइट पर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जल्दी से, और हम बात करते हैं कि जिन खवातीन को पीसीओएस का प्रॉब्लम है उनकी क्या डाइट होनी चाहिए कि उनका वजन कम होना शुरू हो जाए। क्योंकि आपने कहा कि जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, साथ में इस जो दो हार्मोन आपने नाम लिए, जो दो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं वो फैट लविंग हार्मोन्स होते हैं, यानी कि फैट बढ़ता है बॉडी में। तो उस फैट को कम करने के लिए क्या डाइट करनी चाहिए? पहले थोड़ा सा आप ओवरव्यू दे दें, फिर मैं आपसे नाश्ता, लंच और डिनर अलग अलग पूछूंगा, ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है जी। अच्छा इसमें ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो
आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 50% आप ये कर सकते हैं कि आपने अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने खुली फिजा में जाना है, आपने सनलाइट ज़रूर लेनी है, आपने अपनी स्लीप प्रॉपर करनी है, ठीक है। और आपने पानी जो है वो 10 से 12 ग्लास पीना है। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, एकदम से आप 10 से 12 ग्लासों पे ना आए। 6 से 8, 8 से 10, फिर 10 से 12, क्योंकि जितना आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे पानी से, उसकी क्लेंजिंग होगी, तो आपकी ये सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि वो कौन से खाने हैं जो पीसीओएस पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, जो उनके सिम्टम्स को भी वर्स करते हैं, साथ साथ उनका वजन भी बढ़ाते हैं। अच्छा, उसमें रिफाइंड कार्ब्स आ जाते हैं, ठीक है। रिफाइंड कार्ब्स में आपकी ब्रेड, पास्ताज, वाइट राइस, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये फास्ट फूड और ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका वेट गेन करवाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें। आपको अपनी डाइट में हाई प्रोटीन, लो फैट और लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने रिफाइंड कार्ब्स की जब बात की, मतलब वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रोसेस या रिफाइन होते हैं, जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको अवॉइड करना है। तो क्या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्ब ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फ्रूट्स का, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो आप अवॉइड करें। ठीक है, अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स आवाम को कैसे पता चलेगा कि कितना होता है, कितना? इसके लिए मेरे पास एक बहुत मज़ेदार वाक़या है। मैं यहाँ ग्रॉसरी के लिए एक दफ़ा गई, तो यहाँ पर एक बाबा जी हैं जो इंडिया से हैं, तो मैं उनसे समटाइम्स कह देती हूँ कि आप जो है वो मेरे लिए अच्छे अच्छे पीसेस ना निकाल के आप बास्केट में रख दें। तो मैंने उनसे वंस कहा कि आप ना मेलन, खरबूजा जो है वो आप मुझे निकाल दें अच्छा सा। तो वो कहने लगे कि डिस्को खरबूजा चाहिए या दूसरा वाला। तो मैंने कहा डिस्को खरबूजा क्या होता है? तो वो कहने लगे कि जो बहुत ज़्यादा मीठा होता है वो डिस्को खरबूजा। अच्छा। तो जो फ्रूट्स, जो डिस्को फ्रूट्स हैं, तो वो आपने अवॉइड करने हैं, वो आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। 2 हफ्ते में एक दफ़ा ले लिया मॉडरेशन में। अदरवाइज़ जैसे आप एप्पल है, अमरूद है, ऑरेंजेस हैं, पपाया है, ये आप अपनी डाइट में शामिल रखें। इसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। अच्छा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे हम अगर बात करते हैं तो बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स होता है जो कि किसी भी खाने को रेट करता है 0 से लेके 100 पे, या 1 से लेके 100 पर। 100 का मतलब उसमें शुगर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, 1 का मतलब उसमें शुगर की क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता, आपको पता है। तो बेसिकली आपने कोशिश करनी है, गूगल करें, सिंपल बड़ा आसान है, लो GI फूड आप लिखें, LOW, लो GI फूड लिखें, आपके सामने कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। पीसीओएस पेशेंट को लो GI फूड लेने चाहिए जो कि 50 से अंडर हो। कोशिश करें 50 से अंदर हो, जैसे कि आलू अवॉइड करें, शकरकंदी इसका इस्तेमाल करें, स्वीट पोटैटो का। और डॉक्टर साहब इस तरह की और प्लीज़ थोड़ी सी चीज़ें बता दीजिएगा। और उसमें जैसे चीकू है, अंगूर हो गए, आम हो गया, ठीक है, ये सारे आप अवॉइड करें। ले आओ, लेकिन 2 हफ्ते में एक दफ़ा ले लिया, लेकिन मॉडरेशन में, कम क्वांटिटी में। और डॉक्टर साहब अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आप वाइट चावल अवॉइड कर रहे हैं तो ब्राउन राइस ले सकते हैं, राइट? हाँ जी, ब्राउन राइस आप ले सकते हैं। अच्छा, अगर वाइट ब्रेड अवॉइड कर रहे हैं तो मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं? देखिए, ब्रेड में भी आप ये देखें कि अगर उसमें आप सौंफ का इस्तेमाल कर दें, ठीक है, कलौंजी डाल दें, या फाइबर जैसे पम्पकिन सीड्स होता है, ठीक है, वो भी समटाइम्स ब्रेड में मिलती है, तो वो ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं। वो उसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप वो ब्रेड खाएंगे तो उसमें इस फाइबर की प्रेजेंस की वजह से ग्लूकोज ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होगी। एकदम ब्लड में स्पाइक नहीं आएगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्लूकोज आपके ब्लड में शामिल होगी। तो वही हो गई ना डॉक्टर साहब, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई ना, जिसके अंदर कलौंजी और डिफरेंट बीज होते हैं। अच्छा, साथ साथ मुझे ये बताएं, अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की हम बात करते हैं तो और क्या चीज़ हो सकती है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में? मैं नाश्ते पे आता हूँ बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और अगर आवाम को डिफाइन करते हैं, मिसाल के तौर पे जौ का आटा आप ले सकते हैं, बाजरा आप ले सकते हैं, और आपको ओट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि ओट्स और इन सब चीज़ों का भी यही इफेक्ट आता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता शामिल होता है, एकदम से स्पाइक नहीं आता, ठीक है ना? मतलब वो हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्ब्स, और लो कार्ब्स के अंदर भी अगर कार्ब्स लेने तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो कि लो GI, राइट? जी बड़ा टेक्निकल कर दिया आवाम के लिए, चलें कोई मसला नहीं। अब आप आ जाते हैं, हम आ जाते हैं 1 बाय 1 नाश्ते। सबसे पहले नाश्ते पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, नाश्ते के कोई 2-3 ऑप्शन बताएं पीसीओएस पेशेंट्स के लिए, जिससे वजन भी कम हो और वो हेल्दी भी हो।
अच्छा ठीक है, अगर पहले तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फिर ये कर सकते हैं कि वो एक खजूर ले लें और एक खजूर के बाद अपनी टी या कॉफ़ी में, अच्छा इसमें यह है कि आपने मिल्क जो है ना लो फैट यूज़ करना है। ठीक है। लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट अपने डाइट में लेना है, जो दही होता है, इसलिए क्योंकि जब आप उसमें से फैट कंटेंट निकाल देते हैं दूध या दही में से, तो उसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट देनी है सही ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है। तो उसमें आपने लो फैट मिल्क की कॉफ़ी या टी ले ली और उसमें 1 टीस्पून आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर 1 टीस्पून देसी घी आपने उसमें मिक्स कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक सेकंड आपको यहाँ पे कट करूंगा, आई एम सॉरी। मुझे ये बताइए, मैंने अक्सर मार्केट में देखा है, जब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि लेबल्स पढ़ा करें, जब भी हम लेबल पढ़ते हैं कोई भी चीज़ आप लो फैट लोगे उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। अगर आप खुद भी ट्राई करें ना, जाके लो फैट योगर्ट लीजिएगा, उसमें शुगर ज़्यादा होगी नॉर्मल योगर्ट के मुकाबले में। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए? हाँ, शुगर्स भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं, सॉल्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, उसको भी आपने मॉडरेशन में लें, ठीक है। और इसमें ये भी है कि आप आमंड मिल्क भी ले सकते हैं इसके बजाय, और कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं, और वो भी आप घर में बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक इट एट होम। मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं ताकि आप ये सारी रेसिपीज उस पर सिखाएं, बल्कि आपने बना लिया है। ओके, बना लिया मैंने, अब इंशाल्लाह ज़रूर जल्द मैं लॉन्च करूँगी। अच्छा चलें, प्लीज़ मुझे यूट्यूब चैनल का नाम तो बता दें ताकि लोग एडवांस में सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को। जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फिट एंड शाइन विद डॉक्टर सादिया। ठीक है जी, फिट एंड शाइन विद डॉक्टर सादिया। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आलमंड मिल्क की रेसिपी आने वाली है, ग्रीक योगर्ट की रेसिपी आने वाली है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बिफोर वर्कआउट आपने ये ले लिया और आप अपना वर्कआउट करके आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रेकफास्ट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी डाइट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रखना है, तो उसमें हम एग्स भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 एग वाइट्स ले सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके, ठीक है, और एक ब्राउन ब्रेड उसके साथ ले सकते हैं, या फिर एक जो है वो स्मॉल साइज़ की रोटी ले सकते हैं, लाल आटे की रोटी, और लो फैट मिल्क का जो है वो हाफ कप आप ले सकते हैं, और या फिर एक तो ऑप्शन ये हो गया, या फिर आप 2 कबाब भी ले सकते हैं चिकन और चने की दाल के बनाए हुए, और उसको आप ब्राउन ब्रेड में और खीरा और टमाटर डाल के सैंडविच बना लें, और उसको आप चाय के साथ ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि ये है कि आपने लो फैट मिल्क में 1 खजूर डाल ली, ठीक है। अगर आपने वर्कआउट वाली खजूर नहीं ली है तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपने ओट्स जो है वो ओट्स डाल लिया, सिनेमन पाउडर डाल लिया, और ये आपका ओट्स का बोल रेडी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ खाओ भाई, जी। सिनेमन पाउडर से मुझे याद आया कि आप अपनी डाइट में अदरक का इस्तेमाल और गार्लिक जो कि लहसुन है उसका इस्तेमाल बढ़ा दें, हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा दें, सौंफ का इस्तेमाल भी बढ़ा दें, ठीक है। क्योंकि इसमें भी एक साइंस है, जैसे जिंजर जो है, जो अदरक होती है, इसमें जिंजरॉल होता है, वो भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इन्हांस करता है, और लहसुन भी करता है, हल्दी भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इन्हांस करती है, और सौंफ भी। तो आप इसकी चाय बना के पी लें, या सौंफ का पानी पी लें, जिंजर टी पी सकते हैं आप, या सौंफ का पानी भी आप पी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल। ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब, आपने तो टोटके भी बता दिया साथ साथ। जी नहीं, इसमें साइंस है ना, देखें इसमें कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को एनहांस। जी बिल्कुल, जिस तरह से हल्दी में, ट्यूमरिक में जो है वो आई थिंक क्यूरकमिन एक केमिकल मिलता है जो कि आपकी बॉडी से बहुत सारी इन्फ्लेमेशन कम करता है, राइट? हाँ, कर्क्यूमिन उसका नाम है, और वो आपके आर्थराइटिस को भी बेटर करता है, वो आपके लिपिड प्रोफाइल को बेटर करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करता है, आपके शुगर लेवल को भी सही करता है, और आपकी एंग्जाइटी भी रिलीज। लेकिन कहते हैं कि हल्दी के अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें मिला लेनी चाहिए ताकि बॉडी उसको बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है, जो काली मिर्चों में पेपराइन होता है उसकी वजह से। मिला लें, बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी टिप। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। मुझे एक बात बताएं थोड़ा सा, ब्रेकफास्ट में मैं भी आपसे पूछूं, बेसन की रोटी खा सकते हैं नाश्ते में? जी बिल्कुल, आप बेसन की रोटी भी खा सकते हैं और मल्टीग्रेन रोटी भी खा सकते हैं। जैसे लाल आटे में आपने थोड़ा सा ओट्स का पाउडर मिक्स कर लिया, बेसन मिक्स कर लिया, उसका आटा, उसका डो बना लिया और उससे रोटी बना ली, आपकी मल्टीग्रेन रोटी हो गई। सिर्फ बेसन की रोटी भी ले सकते हैं, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, और लंच की तरफ अगर हम आएँ तो लंच पे प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि लंच किस तरह का होना चाहिए, कितने मील्स होने चाहिए दिन में? अच्छा देखिए, लंच से पहले मिड मॉर्निंग स्नैक, ठीक है। अच्छा हाँ, उसके लिए ये है कि आपने एक फ्रूट लेना है। फ्रूट मैंने आपको बता दिया कि डिस्को फ्रूट नहीं होना चाहिए। डिस्को फ्रूट नहीं होना चाहिए, वो फ्रूट हो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, जिसमें आपका एप्पल, अमरूद आ जाता है, और आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, ठीक है, और पपाया। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, लंच पे आ जाते हैं जल्दी से, ताकि व्यूअर्स का टाइम भी ज़्यादा ना जाए और हम कवर कर लें पूरे टॉपिक को। जी जी जी। अच्छा, लंच में ये है कि लंच में आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। कभी किसी दिन आपने दाल पालक बना ली, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ऑयल जो है वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी। अच्छा, ये पालक खा सकते हैं इसमें? क्योंकि आपने लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे, कौन सा था वो, थायराइड, उसमें आपने पालक का मना किया था। हाँ, वो थायराइड के पेशेंट्स के लिए मना किया था, लेकिन इसमें तो फाइबर ज़्यादा चाहिए पीसीओएस के पेशेंट को, ठीक है। तो इसमें पालक और दाल आप ले लें, या चने की दाल और कद्दू का सालन ले लें, ठीक है। और कभी आप जो है वो चिकन और मीट का सालन भी ले सकते हैं। रेड मीट आप अवॉइड करें, जी। और इसमें यही है कि पहले आपने जो है वो पानी पिया, फिर सलाद का एक बोल खाया, और उसके बाद आपने ये ले लिया। और अगर आप हाफ रोटी भी ले सकते हैं स्मॉल साइज की, मल्टीग्रेन रोटी भी ले सकते हैं, और अगर रोटी आप नहीं लेना चाहते तो आप 1 कप कुक्ड राइस भी ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर सिर्फ पानी पी के सलाद ही खा लें, सलाद में कभी चिकन, कभी चने, कभी लोबिया ऐड कर लें, तो वो भी काफ़ी आई थिंक कंप्लीट मील होगा वो? जी बिल्कुल। अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैक से इतना वो फिलिंग हो गया आपके लिए, और अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं है तो आप एक सैलेड भी ले सकते हैं। उसमें आप पनीर डाल लें, चिकन के पीसेस डाल लें, और खीरा, टमाटर, प्याज, ये सब बड़ा सा बोल बना लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, सब्जियों में कौन सी सब्जी नहीं खा सकते? जैसे स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, जिसमें आलू, अरबी आ जाता है, तो ये आप अवॉइड करें। मटर और कॉर्न्स, ये भी आप मॉडरेशन में लें, ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, ठीक है। तो ये हो गया आपका लंच। अब लंच के बाद हम आते हैं डिनर पे। इवनिंग स्नैक क्या होना चाहिए? कि ग्रीन टी पी सकते हैं इसमें? ये सारी चीज़ें मुझे बताएं जल्दी से। जी, ग्रीन टी तो आप ले सकते हैं, 2 से 3 कप आप ग्रीन टी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जिंजर टी भी बना सकते हैं, सिनेमन टी भी बना सकते हैं, टर्मरिक टी भी बना सकते हैं, जो कि हल्दी की चाय होती है। माचा ग्रीन टी भी पी सकते हैं? माचा ग्रीन टी भी पी सकते हैं, आपके पास से ऑर्डर करके। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली, आपने अच्छा कर दिया। चलिए मैं अपनी प्रमोशन कर देता हूँ थोड़ी सी। नया स्टॉक आ गया है मेरे पास, अगर आप लोग माचा ग्रीन टी ऑर्डर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से कर सकते हैं। एक माचा ग्रीन टी का कप 10 ग्रीन टी के कप के बराबर होता है, और ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, आप गूगल करें आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मेरी प्रमोशन हो गई, मुझे बताएं, ग्रीन टी पी ली, ग्रीन टी या स्नैक के लिए क्या बताएं, चाय पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप चाय पी सकते हैं, वही लो फैट मिल्क की 1 कप चाय आप ले सकते हैं। इसके साथ आप 1 कप पॉपकॉर्न ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी फाइबर होता है। आप नट्स ले सकते हैं, 3 से 4 बादाम ले सकते हैं, 1 से 2 अंजीर ले सकते हैं, और 2-3 वॉलनट्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स भी ले सकते हैं, आप पम्पकिन सीड्स भी ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं। ये हो गया इवनिंग स्नैक। जी, हैंडफुल नट्स आप ले लें चाय के साथ, बस वो काफ़ी होगा आपके। ठीक है, ये हो गया इवनिंग स्नैक। अब आ जाते हैं डिनर पर। जी अच्छा जी, डिनर में ये है कि डिनर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें हम कोशिश यही करें कि आप उसमें कार्ब्स कम से कम लें। उसमें यह कि आपने एक सब्जियों का बोल ले लिया, सब्जियों के बोल में आप टमाटर और प्याज अवॉइड करें। आप खीरा और गाजर आप ले सकते हैं, खीरा, गाजर और सलाद के पत्ते जो लेटस लीव्स होते हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। और उसमें आपने कभी चिकन ग्रिल कर लिया, कभी फ़िश ग्रिल कर लिया, कोई बारबेक्यू ले लिया आपने, जिसमें ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा हो, ठीक है। और जैसे आजकल विंटर्स हैं तो उसमें सूप्स भी हैं खबर भाई, तो सूप्स भी आप ले सकते हैं, चिकन कॉर्न सूप या फिर मूंग की दाल का सूप ले सकते हैं आप, कैबेज सूप। लेकिन उसमें कैबेज सूप भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक चीज़ मैं कहूँगी कि कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बजाय अगर आप उसमें थोड़ा सा रोस्ट करके ओट्स डाल लें, ओट्स का पाउडर डाल लें, तो वो थिकनिंग भी हो जाएगी, आपको फाइबर भी मिल जाएगा और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। सूप के अंदर ओट्स डाल दें जी, उसको जानना है इसका टेस्ट कैसा होगा? बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, कभी आप ट्राई करें, बना के देखें। जी, आप एक काम कर सकते हैं डॉक्टर साहब, आपका अपना YouTube चैनल लग रहा है बहुत कामयाब हो, लेकिन क्या आप मेरे चैनल के लिए एक ये सूप की रेसिपी बना सकती हैं ओट्स यूज करते हुए? बिल्कुल बना सकते हो खाओ भाई, नो प्रॉब्लम। I'll be very thankful अगर आप अपने किचन में सूप बनाएं ओट्स डाल के, और वो प्लीज मुझे सेंड करें मेरे चैनल के लिए। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल।
चलिए जी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में डॉक्टर सादिया शेख की आप देख सकेंगे। कौन सा सूप है डॉक्टर साहब? ये कैबेज सूप, राइट? कैबेज सूप या कैबेज सूप विद मूंग की ओट्स। दाल का सूप या चिकन कॉर्न सूप, इन तीनों सूप्स में इंस्टेड ऑफ पुटिंग कॉर्न फ्लावर आप ओट्स में कह रही हूँ कि आप वो डालें, तो वो आपके लिए फाइबर भी मिल गया आपको और आपके लिए बेटर रहेंगे। बस कोई भी एक बना के भेज दीजिएगा, ठीक है? ज़बरदस्त। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, और क्या खा सकते हैं डॉक्टर साहब डिनर में? वैसे बहुत खा लिया पूरे दिन का। देखिए, इसमें ये मैंने ऑप्शन बताया ना कि प्रोटीन ज़्यादा रखें। कभी आपने बारबेक्यू ले लिया, कभी आपने चिकन टिक्का ले लिया, कभी ग्रिल फिश ले लिया, ठीक कभी है? बेसन की रोटी और- ले ली डिनर में। हाँ, फिर आपका पार्टी का मूड हो रहा है आज। हाँ, मुझे असल में पता होता है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, एक बेसन की रोटी में सिर्फ 150 के करीब कैलोरीज मिलती है। अगर आप उसके साथ थोड़ी सी पुदीने की चटनी ले लो, थोड़ा सा लो फैट दही ले लो और थोड़ा सा चाट ले लो, तो मेरे ख्याल से पार्टी भी हो जाती है और कैलोरीज भी कम मिलती हैं। बिल्कुल। तो ये तो इतने मल्टीपल ऑप्शंस हैं माशाल्लाह से। अब तो खैर सर्दियाँ आ रही हैं, तो जो ऑप्शन आपने बताया है वो भी आप ले सकते हैं। कभी आपने सूप ले लिया ग्रिल फिश के साथ, चिकन के साथ, कभी आपने अच्छा, बेसन डॉक्टर की साहब, रोटी ले ली चटनी के एक साथ। सेकंड, एक सवाल मेरा और है, आपको सॉरी कट कर रहा हूँ। लोग मुझे बड़े ताने देते हैं कि आप डॉक्टर साहब को कट कर देते हैं, लेकिन मुझे कोई पता है बात सर्दियाँ आ रही है, तो क्या मूंगफली खा सकते हैं पीसीओएस के पेशेंट? जी ले सकते हैं, लेकिन वो भी मॉडरेशन। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी हाई है। और जी, अगर वैसे अल्लाह ना करे अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है, प्लीज़ बहुत दूर रहिएगा, हाँ। जानलेवा हो सकता है। लेकिन अगर मूंगफली से एलर्जी नहीं है तो आप मूंगफली खा सकते हैं। जिनको पीनट्स से एलर्जी है वो पीनट बटर भी अवॉइड करेंगे, वो पीनट्स भी अवॉइड करेंगे प्लीज़। जी। अच्छा, नाश्ते में पीनट बटर ले सकते हैं? अच्छा याद आया। जी बिल्कुल, नाश्ते में पीनट बटर ले सकते हैं। जैसे आपने ठीक है। जैसे मैंने जो 2-3 ऑप्शन बताए थे, उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आपने ब्रेड में, ब्राउन ब्रेड में आपने पीनट बटर लगा लिया और थोड़ा सा आपने ऑलिव ऑयल, जैसे मैं कहती हूँ कि 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल से टॉपिंग कर दिया और आप जो है वो लो फैट मिल्क टी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई डाइट प्लान फॉलो करेगा तो तकरीबन महीने में कितना वजन कम होगा? देखें, महीने में तकरीबन 5 to 6 kg तो जाएगा इंशाल्लाह। 5 to 6 kg पीसीओएस पेशेंट इस डाइट प्लान को फॉलो करके कम कर सकता है। ये तो बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त बात हो गई। और साथ में एक्सरसाइज क्या करनी है डॉक्टर साहब? एक्सरसाइज देखें, 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज आप रोज़ करें, मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और और वो आप क्या होनी चाहिए? उसमें यही कि आप वॉक कर लें या कोई वर्कआउट कर लें, जो भी आपको इजी लगता है। सबसे इजी और सेफ वॉक है, और कोशिश करें सही है। हाँ, कि वैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं आप साथ साथ, जैसे कि बर्पी, जंपिंग जैक्स, इस तरह की कुछ वर्कआउट्स होते हैं घर में। जी खाऊ भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को पहले से वॉक ब्रिस्क वॉक की आदत है, तो वो तो ये अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को आदत नहीं है, तो पहले वो वॉक की आदत बनाएं, उसके बाद 1 महीने के बाद जाकर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है पीसीओएस को। इंशाल्लाह ताला लोग इस डाइट को फॉलो करेंगे और वजन कम करेंगे, आपको ज़बरदस्त फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डॉक्टर साहिबा से पेड वेट लॉस प्लान लेना चाहते हैं, तो ये पर्सनल क्लाइंट्स भी डील करती हैं। हर बंदे को उनकी बॉडी के वेट और हाइट के हिसाब से वेट लॉस प्लान देती है। नीचे नंबर्स देखे हुए आ रहे हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में डॉक्टर साहिबा ही डॉक्टर सादिया शेख लेकर आ रही हैं, डायबिटीज़ पे वीडियो ला रही है ना डॉक्टर साहिबा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।